साथियों, मैं तो बस इतना सा जानता हूं कि कोई व्यक्ति तब तक नहीं हार सकता जब तक कि खुद से हारे नहीं जाता। कहते हैं ना कि पीपल की पत्तियों की तरह मत बनिए जो वक्त के अनुसार सूख कर गिर जाते हैं। अरे बनना ही है तो मेहंदी की पत्तों की तरह बनिए जो पीस कर भी दूसरों के जिंदगी में खुशियां ला देते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज का क्लास में आपको सिखाएंगे क्लास 10th का VBI प्रश्न, जो कि अनेकों बार प्रश्न जो कि पूछ दिया जाता है, वो भी 2 मार्क्स का। तो प्यारे साथियों, वो प्रश्न में बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, उस प्रश्न को रट लेते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको रटना नहीं है, बस ज्यादा नहीं, बस एक प्रश्न को हल यदि मैं आपको करने के लिए बता देता हूं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसी एक प्रश्न यदि आप अच्छे से सीख गए हैं तो एक ही प्रश्न पे 50 प्रश्न उस टाइप का आप हल कर दीजिएगा। वो भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए ना कितना इजी बना देते हैं। तो प्यारे साथियों, बिना देर किए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, आपका जो कि एग्जाम हॉल में बहुतों बार प्रश्न पूछ दिया जाता है। चलिए, एग्जाम हॉल में प्यारे साथियों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि √2 को सिद्ध करें। कहता है कि बताओ कि √2 एक अपरिमेय संख्याएं हैं, या पूछ देगा कि बताओ √3 एक अपरिमेय संख्या है, या पूछ देगा √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से जो है कि प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछ दिया जाता है, जो कि कई स्टूडेंट ये होता है कि उसको रट लेते हैं कि 2 को √2 को सिद्ध किए ऐसे, √3 को ऐसे। वैसे नहीं करना है प्यारे साथ। तो देखिए आपको अभी कितना इजी बनाते हैं। सबसे पहले बात, क्वेश्चन आ गया एग्जाम हॉल में, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको देखिए क्या करना है, बस सिद्ध करने बोला है, ठीक है। यानी कि आपको पूछ देगा कि बताओ कि आप फलना का ही बेटा है, फलना का ही बेटी है, वो सिद्ध करके बताओ। सबको जानता है कि हाँ है, यानी कि आप सब खुद जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन वो सिद्ध करके बतलाना है ना। तो सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ उसी चीज में बदलाव चाहिए ना। जब तक बदलाव नहीं कीजिएगा तो कैसे दीजिएगा। जैसे में हम बोले कि आप अपना बताओ कि फलना का पुत्र है या पुत्री है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, आधार कार्ड दिखाइएगा कि हाँ देखिए वहां पे पिताजी का नाम है ये है, माताजी का नाम ये है, फलना चिल्ला, है ना। तब जाकर के आप सिद्ध हो गए। उसी प्रकार से √2 एक अपरिमेय संख्या सबको जान रहा है, लेकिन सिद्ध करके बतलाना, ठीक है। तो देखिए कैसे बतलाते। सबसे पहले प्यारे साथियों एज्यूम कर लीजिए। एज्यूम यानी मान लीजिए, माना कि √2, देखिए प्यारे साथियों थोड़ा सा चेंजिंग करना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं √2 एक परिमेय संख्या है, इतना सा तो मान सकते हैं। देखिए ये चीज लिखना सब में, √2 मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब बताइए, आप सब खुद पढ़े कि परिमेय संख्या का पहचान क्या आता है, कि जिसे p/q के रूप में लिख सकते हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो बोलिए, जब परिमेय संख्या यहाँ पे मान लिए तो हम ये भी तो कह सकते हैं p/q बोल सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q से दिखाते हैं। तो हम बोल सकते हैं p/q इज इक्वल टू √2 होगा। अब इतना सा बोल सकते हैं, नहीं बिल्कुल बोल सकते। क्यों भाई, क्योंकि फिलहाल इसको सिद्ध करना है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहिए। तो परिवर्तन से करने के लिए क्या किए, एज्यूम कर लिए, मान लीजिए। मैथ में तो यही तो एक खास नियम है कि नहीं जानते तो मान लीजिए, एज्यूम कर लिए। तो मान लिए कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जैसे मान लिए परिमेय संख्या, वैसे परिमेय संख्या का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। तो परिमेय संख्या को p/q से दिखाते हैं, ठीक है, आप सब पढ़े होंगे। तो बोले p/q इज इक्वल टू यानी बराबर √2 का हो सकता है नहीं। तो अब हम कह सकते हैं दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि हम √2 को क्या माने, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को p/q में से दिखाते हैं। तो हम बोल सकते हैं p/q इज इक्वल टू √2 है। बस इतना सा। इसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रैकेट में दिखा देना है कि जहां p और q एक सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं, तथा q नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहां तक लिखना। आप बोलेगा ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ। तो प्यारे साथ, तो बहुत स्टूडेंट इसका मतलब ही नहीं जानता, बस इसको रट लेता है। तो आपको रटना नहीं है। देखिए मैंने क्या लिखा कि जहां p, ये वाला p हुआ,
और Q, तो ये वाला Q बोले P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आप पढ़े होंगे, पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जिसमें प्लस माइनस दोनों शामिल हो, यानी -1 प्लस 1 -2 प्लस 2, इस प्रकार से संख्या आना चाहिए, वो पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि P और Q एक सह अभाज्य संख्या। अब आप समझिए कि सह अभाज्य संख्या क्या है, ये चीज आप समझ लीजिए। ये चीज आपको अधिकतर बहुत स्टूडेंट को जो कि माइंड में रहता नहीं है और इसका क्लियर भी नहीं करता है, ध्यान में रखिएगा। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब हुआ प्यारे सा, तो दो संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। HCF यानी महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो HCF 1 होगा, वही होगा सहअभाज्य संख्या। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, बता 2 और 3 क्या सहअभाज्य संख्या है, कहा देगा बताओ इनमें से सहअभाज्य संख्या कौन है। ऑप्शन देगा 2 3 4 2 6 8, इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा। बोले ए में ये है, बी में ये है, सी में ये है, डी में ये है। अब बताओ डी में नो है, बोलेगा सहअभाज्य संख्या खोज के बताओ। तो बोले दो संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए, तो HCF 1 होना चाहिए। तो बोले 2 और 3 का जब HCF निकालेंगे, बोले 2 = 2 × 1 और 3 को कह सकते 3 × 1। तो बोले जो दोनों घर में मिलता है, नहीं कि गला जब मिलता है ना, गला मिलता है जो वही HCF कहलाता है। ये दोनों आपस में तो गला मिल गया ना, है ना, गला मिलता है ना शादी विवाह में, तो उसी प्रकार से ये गला मिला, तो यही तो आपका HCF। तो HCF इसका एक ही हुआ। जब HCF दो संख्या का एक हो तो वह सहअभाज्य संख्या कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो HCF जिसका एक हो वह सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। और कहा देगा, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में सहअभाज्य संख्या पे, कहा देगा कि लगातार दो संख्याओं का HCF क्या कहलाता है। तो लगातार दो संख्याओं का HCF प्यारे साथियों सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2 और 3, देखिए 2 3 लगातार है, ये सहअभाज्य। जैसे 4 5 लगातार है, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे साथियों सहअभाज्य संख्या क्लियर हो गया। पूर्णांक का मतलब प्लस माइनस होना चाहिए, यही जैसे सहअभाज्य संख्या 4 -4 + 5, इस प्रकार से रहेगा पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे इसलिए लिखे, सबसे पहले इसको मिटाते हैं। यहाँ पे प्यारे साथियों इतना चीज इसलिए लिखे ताकि जो चेक करे उसको पता चले कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। सहअभाज्य का मतलब इन दोनों का HCF एक ही होगा और Q का मान तो कभी 0 होना ही नहीं चाहिए। ये भी कंडीशन दे दिए कि Q का मान, ये जो Q का स्थान है यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। यदि 0 आ जाएगा तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आपको यह समझ में आ गया होगा कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या मतलब दो संख्याओं का HCF 1 हो वही सहअभाज्य कहलाएगा। वह पूर्णांक संख्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या प्लस वाला हो सकता है, माइनस वाला हो सकता है, तथा Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपको पता चल गया होगा कि क्यों लिखे, ठीक है। अब एक स्टेप सिर्फ याद रखिएगा। एक स्टेप क्या है, जब √2 है तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करना है, ठीक है प्यारे से। √2 को चेंजिंग करना है, इसको हटाना है। तो हम बोल सकते हैं कि √2 को भगाना है, तो बोले दोनों तरफ लिखे, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए वर्ग करने पर √2 को भगाना है, क्योंकि प्रूफ ना दिखाना है। प्रूफ दिखाइएगा, मान लेते कि आपका नाम कुछ भी है, आप उसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो आप अपना नाम बताइएगा, थोड़े ना प्रूफ होगा। वो आपका पिताजी का नाम चाहिए या किसी और का नाम चाहिए, माता का नाम चाहिए, भाई का नाम है ना। तो अपना नाम छोड़ करके दूसरा का नाम ना दिखाइए। तो यहाँ पर भी √2 को चेंज करना है, तो √2 को थोड़े ना दिखाना है, इसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए बोले वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग यहाँ पे कर देते हैं। तो बोले दोनों साइड बोले वर्ग करने पर, तो बोले P/Q इसको वर्ग कर दीजिए। ये वर्ग इसमें P में भी है, Q में भी है, ध्यान में रखिएगा। = √2 को भी वर्ग कर दीजिए, ठीक है। इतना सा आपको याद रहना चाहिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दे, इसमें वर्ग कर दिया। अब देखिए क्या करना है, P को वर्ग किए तो बोले P², Q को वर्ग किए। स्क्वायर का मतलब है यही चीज को 2 बार लिखना। तो हम यहाँ पे प्यारे से तो नीचे में Q को 2 बार लिख सकते हैं, ऊपर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब = √2 × √2 होगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा, नहीं समझे। बोले √2 × √2 होगा तब बोलेगा 2 × 2 4 होगा, रूट के अंदर 4 का बाहर करता आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लायर गुना करने आप जानते हैं।
तो गुणा करना नहीं है, ये परिमेय संख्या माने है नहीं पी बटे क्यू। तो एक साइड में परिमेय संख्या को ही रखना, चाहे कोई भी प्रश्न हो जाए सिद्ध करने वाला, √2 √3 √7 जो भी हो, तो परिमेय संख्या को ही रखना इस साइड में बचा करके। तो प्यारे साथियों, हाँ परिमेय संख्या बचा करके रखेंगे, लेकिन इसमें चेंज होना चाहिए। हालांकि √2 से 2 आ गया, ये चेंज हो गया। अब देखिए एक स्टेप याद रखिए, पी स्क्वायर बटा क्यू इज इक्वल टू एक क्यू इधर गुना कर दीजिए तो बोलेगा 2 क्यू होगा। नहीं समझे, हम बोले कोना कोनी गुना होगा ना, तो ये पी स्क्वायर बटे क्यू, एक क्यू को यहीं पे रख लिए, एक क्यू से गुना कर दिए तो 2 क्यू होगा। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए प्यारे साथियों, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे यदि क्यू का मान 1 रख देंगे, 1 रख देंगे तो 2 गुना 1 होगा, जब 2 गुना 1 होगा तो 2 ही, और यहाँ पे भी क्यू का मान हो जाएगा आपका 1, क्योंकि क्यू का मान 1 रख सकते हैं। अब पी के स्थान पे भी कुछ रख सकते हैं, जब चेक कीजिएगा ना दोनों इक्वल आपका नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये हम कह सकते हैं परिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या पी बटे क्यू, और 2 क्यू क्या है आपका? 2 क्यू आपका क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्यू का स्थान पे कुछ भी रखे, प्लस माइनस रखे, पूर्णांक संख्या ही होगा। तो परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या कभी आपस में मिलन होगा? हम कहेंगे कि लड़का और लड़की का मिलन होगा, यानी लड़का और लड़की का वैल्यू एक ही होगा? नहीं, गाय और भैंस का बकरी एक ही होगा? गाय और भैंस का दाम एक ही होगा? नहीं होगा। मुर्गा और बकरी के साथ मिलन करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, क्योंकि मुर्गा का कोई और भाव है और बकरी का कुछ और भाव है। तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या, ये पूर्णांक संख्या, क्या इन दोनों मिलन होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या का पहचान कुछ और है, पूर्णांक संख्या का पहचान कुछ और है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे बस एक लाइन लिखना है, क्या चीज? यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहे, ठीक है, नीचे में शायद आपको नहीं दिखे, लिखना अतः पी स्क्वायर बटा क्यू, पी स्क्वायर बटा क्यू। देखिए अभी घबराइएगा नहीं, ठीक है, आपको अभी माइंड में ऐड होगा क्या चीज करना है उसको बताते हैं। अतः पी स्क्वायर बटा क्यू एक ये क्या है साथियों? परिमेय संख्या है ना, तो यहां लिख देते एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम क्या लिख दिए? अतः पी स्क्वायर बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, तथा 2q, ये बोला है ना 2q, तो बोलिए तथा 2q एक क्या है? एक 2q एक पूर्णांक संख्या, यहाँ पे लिखे ना पूर्णांक संख्या, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो तथा 2q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना, लेकिन इसलिए परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू पूर्णांक संख्या। देखिए प्यारे साथियों, नॉट इक्वल टू का मतलब वह इसके परिमेय संख्या के बराबर पूर्णांक संख्या नहीं है। यहां से तो खुद आपको पता चल रहा है ना, हम लिख दे परिमेय संख्या के बराबर कभी पूर्णांक संख्या होगा ही नहीं होगा। अब फाइनल आंसर, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या हो गया। अब चिन्ह अब सिद्ध कर दिया ना, पिताजी का नाम बता दिया तो सिद्ध हो गया, माताजी का नाम बता दिया, घर बता दिया, सिद्ध हो गया। तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्लियर है। ये आपका प्रूफ हो गया प्यारे साथियों, ये आपका प्रूफ हो गया। तो आपको इतना सा लिखिएगा तो आपका जो है कि एग्जाम हॉल में 2 नंबर से हकदार हो जाते हैं। कई स्टूडेंट सोचता होगा 2 ही नंबर मिलेगा, इतना लिखना पड़ेगा सर, 5 नंबर दे देता तो मजा आ जाता। प्यारे साथियों, छोटा छोटा कण से ही घड़ा भरता है, कहता है ना तो कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाइए तो जंजीर बन जाती है। अरे कड़ी से कड़ी जोड़ते जाइए तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाइए तो तकदीर बन जाती है, तकदीर बन जाती है। उसी प्रकार से यहाँ प्यारे साथियों, एक एक छोटा छोटा नंबर यदि जोड़िएगा ना तो वही नंबर आपका 116 देगा। 2 नंबर 1 नंबर जोड़ कर 100 के करीब पहुंच जाइएगा। तो प्यारे साथियों, वे मत देखिए कि 2 नंबर है 5 नंबर में पूछना। अब ये प्यारे साथियों, ये फिक्स है कि आपका आएगा तो आएगा। अब देखिए क्या, ऐसा नहीं कि √2 ही आएगा, √3 आएगा। तो बोलेगा √3 आएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो उसको बतला। देखिए यदि रूट यहाँ 3 रहता, देखिए √3 रहता है ना, तो बस कुछ नहीं, इतना सा सब में करेंगे। देखिए क्या करते हैं, कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे ये √3, ये मान लेते हैं, अब सिद्ध करना है √3 बताओ कि क्या अपरिमेय संख्या है। ये गोल घेरा लगा दिए, चलिए मिटा गया। तो यहाँ पे घेरा लगा दिया कि ये √3 एक अपरिमेय संख्या, ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो देखिए क्या करना है आपका, कुछ क्या करना है, 2 जहां पे है ना वहां पे 3 बना दीजिए, 2 जहां पे है ना वहां पे 3 बना दीजिए, सब चीज वही रहेगा।
2 जहां पे है ना वहां 3 बना दीजिए, जहां पे 2 है ना वहां 3 बना दीजिए, यहाँ 2 दिखा ना यहाँ 3 बना दीजिए, और बोलना है यहाँ भी 2 दिखा ना इसको 3 बना दीजिए, यहाँ भी 2 दिखा प्यारे सा तो यहाँ भी 3 बना, हो गया आंसर। तो आप बताइए हौला है कि नहीं है, सब चीज आपको समझ में आ गया। 2 पूछे या √3 पूछे, √5 पूछे, √7 पूछे, बस इसको हटा दीजिएगा और लिख दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट, 2 नंबर के हकदार बन जाइएगा। तो प्यारे साथियों आपको होमवर्क दे देते, ठीक है, आप बना करके आइएगा। तो यहाँ पे हम दे देते, चलिए स्क्रीन पे क्या करेंगे, डिस्प्ले पे दे देंगे टाइपिंग के दरमियान। तो प्यारे साथियों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और यदि आपको कोई टॉपिक पे क्लास 10 के लिए यदि आप चाहते हैं कि ये वाला प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो जानना चाहिए, तो प्यारे साथियों कमेंट में आप लिखिए ये प्रश्न को हल कर दीजिए। तो प्यारे साथियों 24 घंटा के अंदर मैं आपको वो प्रश्न को हल करके बताएंगे, वो भी इजी तरीके से। तो बस तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।